100 पेयर शॉपी ओनर का होना चाहिए, या 2 टाइम सीलिंग शॉपी ओनर का, तब जाके हमारे टाइगर टीम में हम शॉपी देते हैं। ठीक है सर, क्योंकि लोग 10 लाख लगाने वाला और 1 करोड़ लगाने वाला बहुत है, लेकिन उसको प्लान दिखाना नहीं आता, तो ऐसे लोगों के लिए शॉपी हम लोग नहीं देते। हाँ, वो लेना चाहता है तो खुद कंपनी में जाके बात कर ले और ले ले, लेकिन हमारे टीम में चाहिए शॉपी तो सर 100 पेयर एक्टिव आईडी या 2 सीलिंग अचीवर होना चाहिए शॉपी जो खोलेगा उसके लिए। ठीक है सर, ये कई लोग 1 महीना में कर लेते हैं, कई लोग 2 महीना में कर लेते हैं और कई लोग 3 महीना में कर लेते हैं, क्योंकि जिसका शॉपी ले रहे हो उसका प्रोजेक्ट के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना सर। सही है ना सर? यस सर, राइट। कल के डेट में कोई भी आदमी कुछ भी बोल के किसी को भी शॉपी दिलवा दिया भाई दबे, और कल के डेट में ब्लेम करेगा किसी और को, तो दिक्कत है ना। इसलिए ये जब करता है तो उसको पूरा हाई रिस्क क्या है समझ आ जाता है। ठीक है सर, क्या खट्टा मीठा हो सकता है उसको अंदाज़ा लग जाता है, फिर उसके बाद डिसाइड करें। तो ये तो सर 2 महीना के अंतर्गत लोग कर लेते हैं, 2 महीने में कर लेते हैं। अब ये तो कर लेंगे, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो आपको पहले गुमास्ता लगेगा, गुमास्ता का लाइसेंस, उसके बाद फूड लाइसेंस, उसके बाद GST, उसके बाद किराए का है तो रेंट एग्रीमेंट, ठीक है सर, ये इम्पॉर्टेंट है। और 500 स्क्वायर फीट में आपका जगह होना चाहिए, 500 स्क्वायर फीट। ये डॉक्यूमेंटेशन का कुछ कंडीशन है, ये पाँचों कंपलसरी है। ठीक है, इधर ये कंपलसरी है। अब इसके बाद में इस शॉपी को हाई रिस्क को लेने से कितना खर्चा लग सकता है, सामान कहाँ से आएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट मैटर। तो कम से कम 5 लाख रुपए तक का आपको खर्चा है। ठीक है सर, कम से कम 5 लाख रुपए। अब चाहो तो 50 लाख कर लो, चाहो तो 5 करोड़ कर लो, वो आपकी यथाशक्ति है। ठीक है, ये 5 लाख रुपए से लेकिन हाई रिस्क का मिनिमम एक बढ़िया शॉपी खुल जाता है, जिससे आप अपने एरिया में शॉपी का सर्विस दे सकते हो, चाहे गांव एरिया हो चाहे शहर एरिया हो। क्लियर है सर? यस सर। अब ये 5 लाख रुपए में हमें कंपनी क्या देगा, तो सर ये 5 लाख रुपए कंपनी को नहीं देना है, और ना ही कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगा, सामान भी नहीं देगा। तो 5 लाख रुपए में 1,05,000 रुपये कंपनी को आपको देना है। ठीक है सर, 1,05,000 कंपनी को देना है और बाकी पैसा आपके पास। तो इसके बदले में हमें क्या देता है, तो इसके बदले में हमें सॉफ्टवेयर देता है। हाई रिस्क एक नाम हो चुका है, ब्रांड हो चुका है, और ये नाम के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर देता है जिसमें आप खुद की सामान को आप बेच सकते हो। 22 लाख लोगों का टीम हो चुका है हाई रिस्क, एक ब्रांड हो चुका है। आने वाले टाइम में तो 22 करोड़ भी होने वाला है, और आज इसका ब्रांडिंग में आप आ गए तो सोचो कल क्या होने वाला है। तो सॉफ्टवेयर आपको देता है। तो अब इसके बाद में सर कंप्यूटर भी लगेगा, प्रिंटर भी लगेगा, सामान को रखने का रेक भी लगेगा, सही है ना? यस सर। रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा, वो सब खर्चा आपका है। हाई रिस्क सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर देगा। 1,05,000 इधर निकल गया, तो कम से कम रेक लगाने में, वो प्रिंटर और लैपटॉप या सिस्टम लेने में कम से कम आपको समझ लो 90,000 या 1 लाख के आसपास और लग गया, मतलब 2 लाख तो हमारा इधर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये 3 लाख रुपए बचता है। ये 3 लाख रुपए का आपका मर्जी है क्या क्या सामान भरना चाहते हो। ठीक है सर, ये जरूरी कंपनी ये नहीं बोलता कि आप 5,000 प्रोडक्ट रखो, कंपनी हमारा हाई रिस्क ये नहीं बोलता कि आप 10,000 प्रोडक्ट रखो। कंपनी बोलता है कि कम से कम आपके पास 3 लाख 2 लाख रुपए का सामान हो और 200-300 प्रोडक्ट हो। और आप सब लोग हमारे घर में जब खाना बनाते हो, घुमा दीजिए मोबाइल को, कौन कौन बैठे देख लेंगे। हम जब अपने घर में लिस्ट बनाते हैं तो मुश्किल से 15, 20, 25 और 30
हद हो गया तो 30 से ज़्यादा घर का लिस्ट महीने वाला नहीं बनता है। सही है ना सर? सही बराबर बराबर ना? बराबर। तो हमें एकदम नीड वाला प्रोडक्ट रखना है। तो यदि 50 आइटम का नाम लिखते हो तो वही 50 आइटम 500 में बदल जाता है। सही है सर? 10 रुपये वाली भी है, 20 वाली भी है, 50 वाली भी है, लंबा वाला भी है, छोटा वाला भी है और मोटा वाला भी है। सही है ना? तो यहाँ पे साबुन मिलता है बड़ा वाला भैया, आज लेके जाऊँगा, ले आना भैया, ठीक है? वो कपड़ा को घसने का है, लोग साबुन में कपड़ा घसते हैं, यहाँ साबुन में कपड़ा घसते हैं। तो साबुन ला देना सर, 2-3 जगह डिमांड आया है, ऑनलाइन मंगाया है, कहा है कौन सर? ठीक है? तो ये 3 लाख रुपये का हमने सामान लिया तो 50 आइटम को यदि आप डिवाइड करते हो तो कम से कम 300 से 500 आइटम में बदल जाता है। ठीक है सर? वो 50 ग्राम वाली, 100 ग्राम वाली, 200 ग्राम वाली रहता है ना, तो यही का इसी का क्वालिटी बदल जाता है। तो अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, पैसा कैसे बचेगा शॉपी ऑनर को और सामान को कैसे हम बेचेंगे और कितना में बेचेंगे? ठीक है सर? तो हाई रिच का इनकम प्लान। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा सर, कोई भी सामान मार्केट में बिकता है तो MRP भी बिकता है। सही है सर? 99% सामान मार्केट में MRP बिकता है। शहर में, राजधानी में, सिटी में छोड़ दो, डी मार्ट, सुमित बाजार, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ जाता कौन है ये भी तो देख लो, मिडिल क्लास से ऊपर वाला। सही है? लेकिन गांव एरिया में चले जाओ, तहसील, म्यूनसिपालिटी जहाँ रहता है, ब्लॉक तहसील जिसको बोलते हैं, सर एक चवन्नी का भी डिस्काउंट नहीं है। क्या मैं सही हूँ? यस सही है सर। सही है ना सर? यस सर। एक चवन्नी का डिस्काउंट नहीं है। लेकिन हाई रिच में देखो क्या होता है, तो 99% MRP मिलता है। तो यहाँ पे हम कोई भी सामान को अब बेच के दिखाते हैं सीधा, MRP, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये 3 चीज़। यहाँ पे सामान MRP ले जाइए। MRP हमने कुछ भी सामान एक लिया, बाय द वे मेरा नबी दो, ये बहुत हो गया उसका। एक डब हमने मार्केट में लिया तो दुकानदार तो ऐसे चश्मा लगा लगा देखता है। सही है? और इसमें लिखा है बाय द वे 85 रुपये लिखा है। ठीक है सर? नहीं, ये यहाँ की प्राइस नहीं, स्टिकर लगाइए। MRP रेट ही तो अच्छा यहाँ का है। हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल Example इस प्रोडक्ट की रेट मार्केट में बाय द वे 88 रुपये है। ठीक है सर? 88 रुपये है, लेकिन जब इसको हमने 100, 200, 500 मंगाए तो डिस्काउंट मिलेगा ना। अब एक ट्रक शक्कर लेने में और 1 किलो शक्कर लेने में फर्क तो पड़ेगा ना। 500 पीस लेने में और 1 पीस लेने में पसंद समझ तो आएगा ना। सही है? तो जब हम इसको बल्क में लेते हैं, कम से कम 100 पीस भी लेते हैं, तो यही 88 रुपये MRP का है। वो कम से कम आपको 78 रुपये तक में मिल जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में 10%, 15%, 20% का मार्जिन होता है, रहता है। सही है सर? रहता नहीं तो फिर दुकानदार 2 साल में 2 मंजिला घर नहीं बनाता। सही है ना सर? सब जगह है, सबको मालूम है, लेकिन बताते कोई नहीं है। सही है? सही है सर? आइए चलते हैं। तो 88 रुपये MRP का सामान हमने लिया और 78 में हमने बेच दिया। ठीक है सर? मतलब 78 में हमने खरीदा, 88 रुपये का MRP है, 78 में हमने खरीदा। तो अब बेचना कितना में है कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, आप करो। जो शॉपी ओनर है, इस शॉपी की जिसने ओपनिंग किया है, वो डिसाइड करेगा इसको बेचना कितना में। क्लियर हो रहा है? MP वाले, गुजरात वाले, भिलवाड़ा वाले, यस सर, समझ आ रहा है ना? यस सर। तो इधर से 78, अब इसको बेचना कितना में है, तो हमने इसको बेच दिया बाय द वे 84 रुपीज़ में। 4 रुपये का कस्टमर को डिस्काउंट मिल गया। ये कस्टमर आपके पास वापस आएगा नहीं आएगा? दोबारा आएगा नहीं आएगा? अब ये 84 रुपये में बेचना जरूरी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। चाहो तो इसको 85 में बेच दो, चाहो तो इसको आप 86 में बेच दो।
ठीक है वो सर, अपने पे डिपेंड रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब क्या है ना सर, हम तो ठहरे कस्टमर, जिधर अच्छा सर्विस मिलेगा आज इधर तो कल उधर, यस यस सर नो। यस तो हम यहाँ से किधर भी जा सकते हैं, आपका सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। और हाई रिस्क के कस्टमर तो परमानेंट रहेगा, यदि आपका सर्विस अच्छा है तो आपके कस्टमर का साइज भी बढ़ेगा सर, ठीक है। तो ये है हमारा 84 रुपये। अब इसमें SP इसी को बोलते हैं 18 लेवल में बढ़ता है, सही है सर, प्लान देखे हो ना। ये है SI SI सेलिंग प्राइस, सॉरी सेल्स इंसेंटिव, सेल्स इंसेंटिव। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, क्या होता है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। कैसे होता है आइए चलते हैं। ये 78 और 84 के बीच में एक डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है सर, 6 रुपये का। 6 रुपया, 6 रुपये हाँ 6 रुपये का डिफरेंस है। यस ये 6 रुपये हमने खरीदा 78 में, बेचा 84 में, तो इस बीच में कितना डिफरेंस है, 6 रुपये। 6 रुपये। तो ये 6 रुपये से अभी आप शॉपी ओनर का इनकम यहाँ से हम समझेंगे, और 18 लेवल में पैसा कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसको समझेंगे। इसको समझने से प्लान की गहराई में और जाते हैं। ऊपर से जो प्लान देखा है उसकी गहराई इसमें और है, यही पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो 70% और 30% में ये डिवाइड जो प्रॉफिट होता है उसको सॉफ्टवेयर में कोडिंग है वो डिवाइड कर देता है। तो 70% बोले तो 6 रुपये का 4 कितना होगा, 4 रुपये 20 पैसे। और 30% बोले तो 1 रुपये 80 पैसे और 4 रुपये 20 पैसे। ये टोटल जो है 30% है वो 18 लेवल में आ जाएगा, मतलब यही 1 रुपये 80 पैसा इस प्रोडक्ट का SI निकलेगा, ठीक है सर। और इसी का 1 रुपये 80 का 10% यही कंपनी अपने पास रखता है, इतना छोटा अमाउंट रखता है। आपने वहाँ पे देखा था प्रॉफिट का 10% प्लान में, सही है ना सर। लेकिन वो एक्चुअल में हम बताते हैं प्लान तो ये यहाँ का 10% होता है। ये जो SI निकलता है इसका 10% आपके SI बनता है, और इसी 10% को कंपनी रखता है, और बाकी इसका जो SI रहता है उसका 90% को 18 लेवल में बांट देता है। क्लियर हुआ सर? यस सर। लेकिन 70% इधर जो है 4 रुपये 20 पैसा, ये पूरा शॉपी होना चाहिए। इसमें कोई किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सॉफ्टवेयर में दिखाएगा, चाहो तो हर दिन, चाहो तो हर सप्ताह, चाहो तो हर 10 दिन में ये पैसा को हाई रिच शॉपी वाला हाई रिच कंपनी में भेजेगा। लेकिन भेजने से पहले ये SI को जनरेट कर देता है और इनकम भी लोगों को दे देता है हाई रिच। आपके भरोसे नहीं बैठे रहे, लेकिन जिस दिन आपने गद्दारी की आपके शॉपी को लॉक, ठीक है। लेकिन आपके पैसा पटाने से पहले ये पैसा को SI में हाई रिच अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि अभी साइज छोटा है, ठीक है सर। लेकिन बाद में बड़ा होगा तो हो सकता है डेली क्लोजिंग आ जाए, डेली देना पड़ेगा, या हो सकता है सप्ते में भी है, हो सकता है महीने में, 15 तो नहीं है, 15 दिन के अंतर्गत मिल जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट है। अब यहाँ का समझ आ गया? यस। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है अरे भैया 5 लाख रुपये मैं खुद लगाऊं, सामान मैं खुद लाऊं, और 30% मैं इधर क्यों दूँ, 30% मैं इधर क्यों दूँ? इससे बढ़िया तो मैं खुद का सब दुकान खोल लेता हूँ, ये हाई रिच में क्यों जाऊँ मैं? सही बात। हाँ कस्टमर नहीं आएंगे, यहाँ पर तो सस्ता भी मिल रहा है। ठीक है, ऐसा सवाल आता है शॉपी ओनर के मन में, आता है, सही बात। ठीक है सर। हाँ। तो किस्मत वाले हैं वो लोग जो हाई रिस्क का शॉपी प्लान को जल्दी समझ जाएंगे, वरना आज 1,05,000 देना पड़ रहा है, 2023 में 5 लाख भी देना पड़ेगा सिर्फ नाम लेने के लिए, हाई रिस्क का सिर्फ नाम लेने के लिए। क्योंकि हाई रिस्क 2022 में सलमान खान एक पिक्चर लाएगा दबंग 4, और बोलेगा इस पिक्चर को रिलीज होने से पहले हाई रिस्क प्राइम वीडियो में देखो, बोलेगा हाई रिस्क प्राइम वीडियो को। आज कोई पिक्चर पुष्पा आया तो रिलीज होने से पहले